जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हूँ एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। ज्योतिष की जितनी भी चर्चाएं होती हैं, मैं प्रतिदिन आप लोगों से अलग अलग विषय पे, अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करता रहूँगा। आज बात करेंगे एक ऐसे रत्न के बारे में जो आपको बहुत धीरे प्रभाव करता है, लेकिन बहुत असरकारक होता है। यदि आपका मन शांत नहीं रहता, आपको नींद नहीं आती, आप अवसाद का शिकार हैं, या किसी भी प्रकार से मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो रत्न पहनकर आप उसका लाभ ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के रत्न मोती के बारे में। वैसे तो मोती को बहुत ही कोमल, शांत और स्थिर रत्न माना जाता है। मोती पहनने से आपको मन में स्थिरता आती है, मन शांत होता है, आपको डर नहीं लगता है, और आप यदि किसी अवसाद का शिकार हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलता है। मोती पहनकर तमाम तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। मोती मन का कारक होता है क्योंकि चंद्रमा का रत्न होता है। जैसे चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है, वैसे ही मोती आप यदि पहनते हैं तो ये सीधे आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रभावित करता है। हालांकि मोती बहुत धीरे धीरे असर करता है और यह आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है और आपके जीवन को उथल पुथल भी करता है। इसलिए मोती पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिष से संपर्क कर कर यदि आपके कुंडली के अनुसार मोती पहनना आपके लिए उपयोगी है तभी मोती पहनिएगा, क्योंकि मोती सूट करता है तो भी बहुत धीरे धीरे करता है और नुकसान करता है तो भी बहुत धीरे धीरे करता है। और मोती आपके मन को शांत करता है, उसी प्रकार यदि मोती आपको सूट नहीं करता तो ये एक लॉन्ग टर्म पे आपको अवसाद का शिकार बना देगा, मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर देगा, आपको डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे, आप बेवजह की चिंता करना शुरू कर देंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो घबरा जाएंगे। और ये सारी चीज़ें इतनी धीमे गति से होंगी कि आपको एक समय के बाद एहसास ही नहीं होगा कि ये सारी प्रक्रियाएं हो किस तरह रही हैं और क्यों हो रही हैं। क्योंकि मोती धीरे असर करने के साथ साथ एक दीमक के जैसे आपके जीवन को ये तहस नहस करता है। मोती जितना कोमल है उतना खतरनाक भी होता है। मोती को सदैव सुयोग्य ज्योतिष के द्वारा ही दिखाकर पहनना चाहिए। यदि आपको लगता है चंद्रमा आपका कमज़ोर है, आपको मोती पहनना चाहिए, तो आप पहन सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए, यदि चंद्रमा आपके छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में स्थित हों या उस भाव के स्वामी बन रहे हों तो आप चंद्रमा का रत्न मोती पहनने से बचिएगा। और साथ ही साथ यदि ये मारक है तो भी मोती मत पहनिएगा, मतलब कि द्वितीय भाव में वह स्वामी है और या सप्तम भाव का स्वामी है तो भी मोती आपको नुकसान ही देगा। मोती खासकर महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं। महिलाओं के हार्मोन्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। यदि महिलाओं को किसी प्रकार की हार्मोन्स की समस्या है या गाइनों की समस्या है तो मोती पहनकर उसमें वो लाभ ले सकती हैं। लेकिन अगर मोती उनको सूट नहीं कर रहा है तो ये सारी समस्याएं को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए बिना दिखाए मोती मत पहनिएगा, क्योंकि ये सीधे आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है और जीवन में यदि आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं है तो आप शरीर से चाहे जितना बलवान हो, पैसे चाहे जितना हो, चाहे पूर्णतः आप संपन्न रहें, यदि आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं है तो वो सारी चीज़ें निरर्थक होती हैं। इसलिए जीवन में मस्तिष्क का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि सारा संचालन वहीं से होता है। अब बात करेंगे किस लग्न के व्यक्ति को मोती पहनना चाहिए और किस लग्न के व्यक्तियों को मोती नहीं पहनना चाहिए और किस लग्न के व्यक्ति को विशेष स्थितियों में मोती धारण। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के व्यक्ति मोती धारण कर सकते हैं और इसका विशेष लाभ ले सकते हैं। यहाँ पास ध्यान देने योग्य ये बात है कि मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं। तो आप यदि इस लग्न के व्यक्ति हैं तो आप मोती धारण कर सकते हैं। वहीं वृक, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के व्यक्ति कभी भी भूल कर भी मोती धारण न करें। इनको मोती सूट नहीं करेगा और मस्तिष्क अवसाद या तनाव या डर, विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क से संबंधित रोग। सिंह, तुला और धनु लग्न के व्यक्ति मोती विशेष स्थितियों में धारण कर सकते हैं। वह यदि
यदि उनको लगता है कि उनको मोती पहनना है, उनका चंद्रमा कमज़ोर है, तो अपनी कुंडली दिखाकर ही मोती धारण करें। अब बात करते हैं मोती के लाभ क्या होते हैं। यदि मोती आप पहनते हैं और आपको सूट करता है, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। आप यदि किसी अवसाद के शिकार हैं, तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि मोती आपको सूट करता है, तो आप खासकर महिलाएँ यदि उनको गाइनों की प्रॉब्लम है या किसी हार्मोन संबंधित समस्याएँ हैं, तो उसमें भी मोती उनको विशेष लाभ देता है। विशेष स्थितियों में मोती पहनने से आपको धन लाभ भी देखने को मिलता है और व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। धन लाभ और व्यापार कुछ विशेष स्थितियों में ही कारगर साबित होता है। यदि चंद्रमा दसम भाव में स्वग्रही हो गया है और अंशों में कम है, तो आप उसको मोती पहनकर उस भाव की महत्ता को उस भाव को मजबूत कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार 12 भाव में मोती का और चंद्रमा का विशेष अलग-अलग प्रभाव होता है और अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। यह वीडियो मेरा मोती पर प्रथम वीडियो है। इसका मैं द्वितीय वीडियो लेकर आऊँगा और उस पे आपसे विशेष चर्चा करूँगा कि चंद्रमा 12 भाव में किस प्रकार से लाभ देता है या हानि देता है और आप मोती पहन के उसको किस तरीके से लाभ ले आपका कोई ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है, आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, परिवार में समस्याएँ हैं या आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है, आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है, शादी देर से हो रही है, परिवार में कलह है, किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में कुछ न कुछ प्रश्न ज़रूर करिएगा और कुछ न कुछ बातें ज़रूर लिखिएगा। यह वीडियो अपने दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिएगा, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें और ज्योतिष से संबंधित विशेष स्थितियां, परिस्थितियां, सूत्र आदि प्रकार की जो विशेष सूचनाएं होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।